बस इनको जिताना है हर हाल में। तो अब की बार जिंदल सरकार का नारा बुलंद कर रहे हैं आप लोग? पूरा बुलंद है जी नारा। चुनाव चिन्ह गुब्बारा है साहब? चुनाव चिन्ह गुब्बारा तो उड़ेगा इस बार और सीधा विधानसभा? आसमान में पहुंचेगा। चलिए एक बार जोर से नारा लगा के बताइए फिर। अब की बार जिंदल सरकार, अब की बार जिंदल सरकार। सर नमस्कार। अब की बार जिंदल सरकार। हमारे यहाँ जो समस्या रोड की है, इन्होंने कहा है कि 26 तारीख को इस रोड को हम बनवा देंगे, 26 जनवरी को। तो इसलिए हम इनको वोट देने के लिए बिल्कुल वो है, काम करते हैं, जनता के बीच में आते हैं, बिना उसके भी काम करते हैं। इस बार जिंदल सरकार? हाँ, इस बार जिंदल सरकार। पक्का मोहर लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दो मोहर। गुब्बारे में हवा इनके में पूरी भरेंगे, आप लोग उड़ाएंगे? बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब की बार किसकी सरकार? जिंदल सरकार। जिंदल सरकार। दिल्ली में जिंदल सरकार? हाँ हाँ, द्वारका में भी। वजह बताएं, उसकी वजह क्या है? वजह हमारा पड़ोस का आदमी है, हमारे साथ रहता है। बाकी कर्म की बात है, लोगों का काम जो है वो केवल मत डालना है। आपका नाम क्या है साहब? छोटे खान। खान साहब, अब की बार किसकी सरकार? जिंदल सरकार अब की बार। वजह ये सर, ये सरकार ऐसी हैं कि कोई रोडों की विकास न कर पाए, 80 वर्ष सब ऐसी बेकार हो रहे हैं, तो ये लोग फिर आते नहीं हैं, तो इसलिए अब के मन बना लिया है कि अब की बार जिंदल सरकार। अच्छा, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? जिंदल सरकार। वजह बताइए। वजह भाई कर्मठ नेता है, हमारे पड़ोसी है, जानकार है, भाई है हमारे। फ़ोन करते दुख सुख में, हारी बीमारी में काम आने वाले हैं। कोई काम हो जाता है फट फ़ोन करते आ जाते हैं। जनरल साहब, अगर इसी तरह से रहा तो कुछ दिन में जो आपका गुब्बारा है वो हवा में होगा और वहाँ से हवा से होते हुए सीधा विधानसभा में होगा। आ जाइए नवयुवक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू गुप्ता। गुप्ता साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों? जिंदल सरकार आएगी जी। अब क्यों वजह बताइए। दुखी हो गए सबसे। जैसे जैसे चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा, दिन पर दिन आप देखेंगे कि निर्दलीय की सरकार बनने की तरफ लोगों का, क्योंकि पिछले जो लोग तीनों पार्टी से लड़ रहे हैं, चाहे उसमें विनय मिश्रा हो, चाहे उसमें प्रद्युम्न राजपूत हो, चाहे आदर्श शास्त्री हो, इन लोगों को समय दिया जनता ने, लेकिन ये लोग विकास नहीं कर पाए। आज भी पानी की वही समस्या है, आज भी सड़कों की वही समस्या है, सीवर उबल रहे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोग कीचड़ों में जीने को मजबूर हैं, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजनीतिक दलदल बन गया द्वारका विधानसभा। आज इस दल में हैं लोग, चुनावों में बड़ी उलटफेर होती है, कल उस दल में चले जाते हैं, विपक्षी पक्ष का हो जाता है, पक्ष विपक्ष हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा कुछ ही दिनों में रातों रात बीजेपी के कैंडिडेट विधायक का मांगने वाले वो आम आदमी में चले गए, आम आदमी के पार्षद बीजेपी में चले गए। मैं कहना चाहता हूँ, जनता से मेरी अपील है एक, कि जब ये नेता पार्टी बदल सकते हैं, ये नेता रातों रात अपने फायदे के लिए दल बदल सकते हैं, तो आप जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए क्यों नहीं निर्दलीय के साथ आ सकते? आप लोग भी पार्टी का दल बदल दो, अब की बार निर्दलीय सही। दलों की दलदल को साफ कर दे जनता, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं जनता से अपील करूंगा, अब की बार दलों की दलदल को बाहर कर दो और निर्दलीय को दिल्ली विधानसभा में भेज दो। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। अब युद्ध स्तर पर जो प्रचार अभियान है वो चालू होगा। अशोक जिंदल निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद हैं। गुब्बारा जो है वो उनका चुनाव चिन्ह होने वाला है। तमाम जो लोग हैं एक बार उनकी राय विचार जानेंगे, किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है साहब आपका? तेजवीर सिंह। सिंह साहब, निर्दलीय प्रत्याशी हैं आपके बीच में, दलों को आपने बहुत देखा है, इस बार इनकी बारी आ सकती है? अशोक जिंदल का नंबर लगेगा इस बार? बिल्कुल लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। ये काम करने वाले आदमी है, और देख के हमारे यहाँ जो समस्या रोड की है, इन्होंने कहा है कि 26 तारीख को इस रोड को हम बनवा देंगे, 26 जनवरी को। तो इसलिए हम इनको वोट देने के लिए बिल्कुल वो है, काम करते हैं, जनता के बीच में आते हैं, बिना उसके भी काम करते हैं। दलों से परेशान हो गए क्या आप लोग? फलाना पार्टी फलाना पार्टी, लोग जीतते हैं लेकिन काम नहीं करते। हमें दलों से क्या लेना, हमें तो आदमी वो चाहिए जो हमारी कॉलोनी में काम करे। दलों को क्या करना हमें तो अपना काम चाहिए। ये है, हमें दलों से कुछ नहीं लेना, हमें काम करने वाला आदमी चाहिए। इस बार जिंदल सरकार? हाँ, इस बार जिंदल सरकार। पक्का मोहर लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दो मोहर। गुब्बारे में हवा इनके में पूरी भरेंगे, आप लोग उड़ाएंगे? बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने विधानसभा पहुंचाएंगे इस बार जिंदल साहब को? बिल्कुल पहुंचाएंगे जी, बिल्कुल विधानसभा पहुंचाएंगे अशोक जिंदल। क्या नाम है आपका? जितेंद्र साहब, अब की बार किसकी सरकार? जिंदल सरकार। जिंदल सरकार। दिल्ली में जिंदल सरकार? हाँ हाँ, द्वारका में भी। वजह बताएं, उसकी वजह क्या है? वजह हमारा पड़ोस का आदमी है,
हमारे साथ रहता है तो हम तो इन्हीं के साथ हैं। अच्छे आदमी आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छे हैं जब भी हमारे साथ है, अच्छे नहीं होते तो कौन साथ रखता है। समस्याओं का समाधान करेंगे ऐसा आपको लगता है? आशा है करेंगे, लग रहा है कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो लेके आएंगे, मन बना लिया जिंदल सरकार का? जिंदल सरकार बना दिया। ठीक है, मन बनाया है साहब अशोक जिंदल के लिए? बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो बनाएंगे जिंदल सरकार? हाँ जी, ये किस्मत की बात है, बनेगी तो अच्छी बात है, बनाएंगे जितना हो सकेगा। किस तरह के व्यक्ति हैं, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हालचाल जानते हैं, समस्याएं पूछते हैं, हल करवाते हैं? जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, वे काम करवाते हैं, यहाँ रहते हैं, अभी और क्या बताएं। तो इस बार चुना जा सकता है इनको? बिल्कुल, बाकी कर्म की बात है, चुनना तो कोशिश हमारी है कि साथ रहेंगे, करना वो ऊपर वाली बात है। बिल्कुल, बाकी कर्म की बात है, लोगों का काम जो है वो केवल मत डालना है। आपका नाम क्या है साहब? छोटे खान। खान साहब, अब की बार किसकी सरकार? जिंदल सरकार अब की बार। वजह ये सर, ये सरकार ऐसी हैं कि कोई रोडों की विकास न कर पाए, 80 वर्ष सब ऐसी बेकार हो रहे हैं, तो ये लोग फिर आते नहीं हैं, तो इसलिए अब के मन बना लिया है कि अब की बार जिंदल सरकार। कहा ये जाता है कि मुस्लिम जो है वो वो एक तरफ वोट करते हैं, तो ऐसे में आप लोग जाएंगे निर्दलीय के साथ में? इनके साथ हैं हम, इनका पूरा हमारा समर्थन है इनके साथ में, और ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और इनका साथ पूरा देंगे। आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हमेशा व्यक्तित्व ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छे व्यवहार है इनसे, और ये जल्द से जल्द काम करवाएंगे। ये हम विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, विधानसभा में निर्दलीय से विजयी दिलवा के जाएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, विधानसभा में निर्दलीय अशोक जिंदल का नंबर लग सकता है द्वारका विधानसभा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश साहब, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? जिंदल सरकार जी। वजह बताइए। वजह भाई कर्मठ नेता है, हमारे पड़ोसी है, जानकार है, भाई है हमारे, फ़ोन करते दुख सुख में, हारी बीमारी में काम आने वाले हैं, कोई काम हो जाता फट आज फ़ोन करते आ जाते हैं। और लगता है कि अगर विधायक बनेंगे तो आपके जो सड़क, बिजली, सीवर, पानी जो समस्याएं उनको दूर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, काम करने वाले, रात को बेरात को जब बुलाते आ जाते बेचारे। तो तय है द्वारका विधानसभा में जिंदल सरकार? बिल्कुल इनका नंबर आना चाहिए, वैसे मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो इनको। तो मौका देंगे इस बार? हाँ बिल्कुल दिया जाएगा जी। जिंदल साहब, जनता मूड तो बनाने लगी है, क्या कुछ कहेंगे? वो कहते दलों से तो परेशान है, इस बार जिंदल सरकार को ही ले आते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा, दिन पर दिन आप देखेंगे कि निर्दलीय की सरकार बनने की तरफ लोगों का, क्योंकि पिछले जो लोग तीनों पार्टी से लड़ रहे हैं, चाहे उसमें विनय मिश्रा हो, चाहे उसमें प्रद्युम्न राजपूत हो, चाहे आदर्श शास्त्री हो, इन लोगों को समय दिया जनता ने, लेकिन ये लोग विकास नहीं कर पाए। आज भी पानी की वही समस्या है, आज भी सड़कों की वही समस्या है, सीवर उबल रहे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोग कीचड़ों में जीने को मजबूर हैं, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाबल मिश्रा यहाँ से पार्षद रहे, 3 बार विधायक बने, फिर सांसद बने, आज उनका बेटा विधायक है। उनके घर की तस्वीर बदल गई, लेकिन इलाके की तस्वीर बद से बदतर हो गई। तो इस नारकीय जीवन से निकालने के लिए भगवान ने अशोक जिंदल को भेजा है द्वारका विधानसभा से, और अब की बार द्वारका विधानसभा से दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। राजनीतिक दलदल बन गया द्वारका विधानसभा। आज इस दल में हैं लोग, चुनावों में बड़ी उलटफेर होती है, कल उस दल में चले जाते हैं, विपक्षी पक्ष का हो जाता है, पक्ष विपक्ष हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा कुछ ही दिनों में रातों रात बीजेपी के कैंडिडेट विधायक का मांगने वाले वो आम आदमी में चले गए, आम आदमी के पार्षद बीजेपी में चले गए। मैं कहना चाहता हूँ, जनता से मेरी अपील है एक, कि जब ये नेता पार्टी बदल सकते हैं, ये नेता रातों रात अपने फायदे के लिए दल बदल सकते हैं, तो आप जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए क्यों नहीं निर्दलीय के साथ आ सकते? आप लोग भी पार्टी का दल बदल दो, अब की बार निर्दलीय सही, दलों की दलदल को साफ कर दे जनता, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं जनता से अपील करूंगा, अब की बार दलों की दलदल को बाहर कर दो और निर्दलीय को दिल्ली विधानसभा में भेज दो। बिल्कुल, निर्दलीय को दिल्ली विधानसभा में भेजा जाए, अशोक जिंदल की सरकार बनाई जाए। लोग भी सहमत हैं अशोक जिंदल साहब के साथ में। यहाँ के कुछ युवा मौजूद है। युवा, वोट है आपकी? जिनकी वोट है वो आगे आओ जरा फटाफट से। क्या नाम है? आयुष। आयुष, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? विधायक जी की सरकार होनी चाहिए। नाम बताइए विधायक जी। जिंदल सरकार। जिंदल सरकार, हाँ। तो वोट देंगे? यस, जिताएंगे? हाँ, अपने एरिया से जिताएंगे, द्वारका विधानसभा से। और जो युवा हैं उनसे बात करेंगे, बहुमत से लेके आएंगे? हाँ, मोहब्बत से लेके आएंगे उन्हें, वोट देंगे और दिलवाएंगे? दिलवाएंगे, घर से भी दिलवाएंगे।
बिल्कुल, देखिए कितना प्रचंड समर्थन है अशोक जिंदल का। जिंदल साहब, अगर इसी तरह से रहा तो कुछ दिन में जो आपका गुब्बारा है वो हवा में होगा और वहाँ से हवा से होते हुए सीधा विधानसभा में होगा। आ जाइए नवयुवक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू गुप्ता। गुप्ता साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों? सरकार आएगी जी। अब क्यों वजह बताइए। दुखी हो गए सबसे। अच्छा। नाली भरी हुई है, टैंकर पानी का आता है, कहीं नाली में पानी आता नहीं, ये वो सब बहुत दुखी है। तो जिंदल साहब पे भरोसा किया जा सकता, भरोसे लायक हैं? पूरा भरोसा है इनके ऊपर। इस बार बना के रहेंगे इनको। ये भी बाकी नेताओं की तरह कहीं फिर नजर नहीं आए 5 साल के हमारे। तो इनको तो बनाएंगे हम, इनको थोड़ा छोड़ेंगे। इनके जो वैसे आते रहे, मिलते रहे, बात करते हैं, मिलते रहते हैं। तो कहीं जाने वाले नहीं है जीत के। जाने वाले नहीं है, घर यही है हमारे पास में ही। इनका दुखी हो गए सबके पास जा जाके। कोई नहीं, हाथ पकड़ के काम करवा लिया करेंगे इनका। पकड़ के फोन करके वैसे जैसे मर्जी काम करा लेंगे इनसे। बस इनको जिताना है हर हाल में। तो अब की बार जिंदल सरकार का नारा बुलंद कर रहे हैं आप लोग? पूरा बुलंद है जी नारा। चुनाव चिन्ह गुब्बारा है साहब? चुनाव चिन्ह गुब्बारा तो उड़ेगा इस बार और सीधा विधानसभा आसमान में पहुंचेगा। चलिए एक बार जोर से नारा लगा के बताइए फिर। अब की बार जिंदल सरकार, अब की बार जिंदल सरकार। सर नमस्कार। जिंदल सरकार। सर हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हम तो चाहे जिसको भी वोट दें, मगर हमारी गली में एक श्याम बाबा का जागरण जरूर होना चाहिए। पक्का। वो ये वादा कर रहे हैं, कराते रहे पहले से। बिल्कुल, श्याम बाबा पे चुनाव जीतने के बाद 100 बसें श्याम बाबा पर जाएंगी और किसी का कोई खर्चा नहीं होगा उस पर। चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर ही 100 बसें श्याम बाबा पे जाएंगी। आपकी मुराद पूरी होगी। पहले भी करवाया था एक बारी, बहुत अच्छा करवाया था। और गली में एक बार करी थी कंप्लेंट, जैसे गली हमारी खराब पड़ी थी तो गली भी बनवा दी थी। तो मम्मी पापा वो कहेंगे कि अब की बार जिंदल सरकार बिल्कुल बनाएंगे वोट देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नारा बुलंद होता हुआ द्वारका विधानसभा से, और ये नारे जो है वो कई बार तकदीर बदल दिया करते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? चलिए, नारे तकदीर बदल दिया करते हैं, तो इस बार अशोक जिंदल की तकदीर बदल सकती है। द्वारका विधानसभा में जो जिंदल सरकार का नारा है वो बुलंद हो सकता है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।